हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर साइट इंजीनियर। एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को या फ्रेशर इंजीनियर को हमेशा दो बातें सताती हैं। एक तो इंटरव्यू कैसे पास किया जाए, कैसे पास होंगे। दूसरा, अगर हम लोग इंटरव्यू पास करके साइट पे चले भी गए तो एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा, कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, आपका ये डर निकालने के लिए ही मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल और ये वीडियो बनाया हुआ है। इंटरव्यू कैसे पास करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे बेसिक स्किल ऑफ सिविल इंजीनियर, कोर वैल्यू ऑफ सिविल इंजीनियर, जनरल नोट्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये वीडियो मैंने अपलोड की है। इंटरव्यू पास होने के बाद आपको साइट पर काम करना होता है। तो फ्रेशर इंजीनियर को साइट पे पहुंचने के बाद ये समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, किसी को पूछना भी अच्छा नहीं लगता है, ये पूछ भी नहीं सकते हैं। ऐसे हालात में आपको एक साइट इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जॉब डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन भी बताऊंगा और जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से काम करने होते हैं एक साइट इंजीनियर को, ये सब एकदम डिटेल में बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश की है। तो चलो दोस्तों, जानते हैं डिटेल्स में कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। और जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ what the worker actually does and what the job working condition are। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है कि जो साइट पर वर्कर एक्चुअल में क्या क्या काम कर रहे हैं और साइट पे क्या वर्किंग कंडीशन है, ये देखने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ जॉब्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशंस और सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी यह एक प्रकार की आपकी कामों की एक जिम्मेदारियों की लिस्ट होती है जो आपको प्रिपेयर करनी होती है, मेंटेन करनी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्गेनाइज फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्पेसिफिक जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन यह एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपनी साइट पर चल रहे काम का लेखा जोखा बनाते हैं। विस्तार से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड टू स्लाइड देखने के लिए। तो सबसे पहले आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में टू प्रिपेयर डेली लेबर रिपोर्ट। इसमें आपको साइट पर डेली लेबर रिपोर्ट बनाना होता है, जिसमें डिटेल मेंशन करना होता है कि साइट पर कारपेंटर कितने हैं, फिटर कितने हैं, मेसन कितने हैं, वर्कर्स कितने हैं और क्या क्या काम चालू है। इनके अलावा भी और कौन सा काम चालू है, तो उसके आदमी लोग कितने हैं, ये सब डिटेल्स मेंशन करना होता है डेली लेबर रिपोर्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों टू स्टडी वर्किंग ड्राइंग केयरफुली। तो इसके बारे में जानते हैं। आपको साइट पर जो एक्टिविटी चालू है उसके ड्राइंग्स केयरफुली रीड करने होते हैं, वो ड्राइंग को समझना होता है। साइट पर जो काम हो रहा है, जो काम चालू है, वो एज पर ड्राइंग हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना साइट इंजीनियर का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एबल टू प्रिपेयर BOQ और मटेरियल रिक्वायरमेंट। साइट पर जो काम चालू है उसके रिलेटेड BOQ बनाने होते हैं। BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटी। तो कितनी क्वांटिटी में हमको मटेरियल लगने वाले हैं, उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट, ये सब प्रिपरेशन आपको करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टू सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में हर एक काम की सीक्वेंस होती है, कौन से काम के बाद कौन सा काम होना है, एक सीक्वेंस बनी रहती है। तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से एक साइट इंजीनियर को ध्यान रखकर काम करना होता है।
कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू होने वाली है, ये सब सीक्वेंस का ध्यान एक सिविल इंजीनियर को रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू प्रॉपरली सुपरवाइज एंड एग्जीक्यूट वर्क। साइट पर चल रहे हर काम, हर एक्टिविटी की सुपरविजन साइट इंजीनियर को करनी होती है। उस काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू प्रिपेयर स्नैक लिस्ट। तो पहले समझते हैं कि स्नैक लिस्ट क्या है। स्नैक लिस्ट किसे बोला जाता है? स्नैक लिस्ट यानी जो काम हमको करने हैं फ्यूचर में, यह एक काम की लिस्ट होती है स्नैक लिस्ट, जिसमें हमें कौन से काम फ्यूचर में कंप्लीट करने हैं, अर्जेंट बेसिस पे कौन से काम कंप्लीट करने हैं, उसकी लिस्ट बनाना, इसी को स्नैक लिस्ट कहते हैं। तो एक साइट इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन साइट पे एक स्नैक लिस्ट बनाकर मेंटेन करना होता है कि कौन कौन से काम बाकी है, जो काम अर्जेंट बेसिस पे है उनकी स्नैक लिस्ट बनानी होती है, जो काम एक्टिविटी ख़त्म हो गई है लेकिन उसमें कुछ काम बाकी है तो वो स्नैक लिस्ट में होते हैं। तो ये एक काम की लिस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू प्रिपेयर इनकमिंग मटेरियल रजिस्टर। तो दोस्तों आपके साइट पर जो भी मटेरियल आता है उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है, क्योंकि साइट शुरू होने से साइट ख़त्म होने तक रोज़ कुछ ना कुछ सामान आते रहता है, तो उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। मटेरियल में जैसे सीमेंट, स्टील, खड़ी, रेती, वाइट सीमेंट, ग्रेनाइट, मार्बल, प्लम्बिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, फैब्रिकेटिंग मटेरियल, ये सब मटेरियल आते ही रहता है साइट पे। तो इसकी प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। अगर आप पीसी में एंट्री करते हो तो और अच्छा है, दोनों जगह करते हो तो बहुत अच्छा है, ताकि क्रॉस चेक कभी भी किया जा सकता है। तो ये मटेरियल की एंट्री साइट इंजीनियर को करनी होती है। अगर सुपरवाइज़र है साइट इंजीनियर के हाथ के नीचे तो सुपरवाइज़र भी करता है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मटेरियल की एंट्री हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू मेंटेन सीमेंट एंड अदर कंजप्शन रजिस्टर। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट काम है साइट इंजीनियर का कि साइट पे जो जो मटेरियल आता है उसकी एंट्री तो होनी चाहिए, लेकिन वो मटेरियल कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसकी भी एंट्री करनी होती है। उसको साइट कंजम्पशन रजिस्टर कहा जाता है। अगर सीमेंट आया है आपके साइट पर, साइट शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक 2000 बैग मान लीजिए, सपोज करिए कि आए हैं साइट पर, तो 2000 बैग सीमेंट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, कंक्रीट में कितना सीमेंट गया, ब्लॉक वर्क में, ब्रिक वर्क में कितना गया, प्लास्टर में कितना गया, इंटरनल प्लास्टर में कितना गया, एक्सटर्नल प्लास्टर में कितना गया, टाइल्स में कितना गया, मार्बल में कितना गया, ये सब कंजप्शन रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए डेली टू डेली। ऐसे हर मटेरियल का कंजम्पशन करना होता है। स्टील का तो फर्स्ट स्लैब में कितना स्टील गया, सेकंड स्लैब में कितना स्टील गया, कॉलम में कितना गया स्टील, बीम में, स्लैब में कितना गया, ऐसे ही हर मटेरियल का कंजम्पशन रजिस्टर मेंटेन करना होता है साइट इंजीनियर को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू एबल टू डू रिकंसिलेशन ऑफ मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साइट इंजीनियर के लिए। अगर ये वीडियो आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आपको साइट पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि साइट पे मटेरियल आता है, कंज्यूम भी होता है, लेकिन इसका रिकंसिलेशन एक साइट इंजीनियर को करना होता है। तो रिकंसिलेशन यानी क्या? देखिए ऐसे स्नैक लिस्ट, रिकंसिलेशन, ये नए नए टर्म्स, नए नए शब्द आपको मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के लेना है कि क्या प्रॉपर काम होता है। वर्ड जितने डिफ़िकल्ट होते हैं काम उतना आसान होता है, और हर रोज़ नए नए कुछ सीखने मिलेगा एक साइट इंजीनियर को साइट के ऊपर। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे कि मुझे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सुनाई दिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही थे, लेकिन कभी सामना नहीं हुआ था। इसके लिए बी कॉन्फिडेंट और पूरी नॉलेज लेके उतरना है आपको। इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल आपको सपोर्ट करेगा, मैं सपोर्ट करूँगा। मैं इसीलिए मेरा मोबाइल नंबर भी देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, ताकि अगर मेरे वीडियो रिलेटेड या कोई अदर रिलेटेड किसी को कुछ क्यूरी हो तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकता है। तो दोस्तों जैसे साइट पे मटेरियल आता है, कंज्यूम होता है, तो रिकंसिलेशन भी देना पड़ता है। रिकंसिलेशन यानी कि कितना मटेरियल आया, कहाँ पे कंज्यूम हुआ, कितना लगना था, कितना लगा है,
फॉर एग्जांपल सीमेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट आपने डाली थी 2000 बैग की, साइट पर आए हैं 2000 बैग, उसमें से कितना कंज्यूम हुआ है आपको मालूम है। उसमें से मान लीजिए 1900 बैग कंज्यूम हो गए, 100 बैग बैलेंस है, लेकिन 1900 बैग में भी कितना वेस्टेज गया। बांधकाम में जितना जाना था उतना ही गया है कि नहीं, वेस्टेज कितना गया। कंक्रीट में जितना सीमेंट जाना था उतना गया है कि उससे ज़्यादा गया है कि उससे कम गया है, ये रिकन्सिलेशन होता है। तो साइट इंजीनियर को रिकन्सिलेशन आना चाहिए। साइट पे कितना मटेरियल वेस्टेज गया वो परसेंटेज में आप निकाल सकते हो, अगले प्रोजेक्ट में काम में ला सकते हो कि अगले प्रोजेक्ट में मेरा इतना वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, कहाँ बचाना है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू मेंटेन प्रॉपर मेजरमेंट बुक। तो देखते हैं ये पॉइंट में क्या साइट इंजीनियर को करना होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में जब बना रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है सबके लिए। प्रॉपर मेजरमेंट शीट बनाना आना चाहिए एक साइट इंजीनियर को, क्योंकि मेजरमेंट शीट के हिसाब से आपको बिलिंग करना होता है। मेजरमेंट रहेगा तभी आप उसका बिल वेरीफाई कर सकते हैं। आपको भी आइडिया आएगी कि कितना मैंने एक्सकवेशन करना है, कितने का मेरा ब्लॉक वर्क है, कितनी क्वांटिटी में मुझे ग्रेनाइट मंगाना है, टाइल्स का कितना क्वांटिटी जाना है। तो ये सब मेजरमेंट शीट पे होता है। आगे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो मेजरमेंट शीट, यूनिट्स और कुछ फार्मूले के ऊपर रहेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मेजरमेंट शीट के भी फॉर्मेट्स हैं, वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू मेंटेन माइलस्टोन डिटेल्स। देखिए दोस्तों, और एक नया वर्ड आया, माइलस्टोन। तो दोस्तों माइलस्टोन डिटेल्स क्या है? माइलस्टोन डिटेल्स की कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट हुई, कब ख़त्म होने का शेड्यूल है, आपके प्रोजेक्ट में की फैक्टर्स क्या है, साइट पर जो मीटिंग्स हुई उनका एजेंडा क्या था। इसमें आपकी टाइमलाइन डेट्स मेंशन करनी होती है। मान लीजिए आपकी 20 स्टोरी बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग है, तो आपको पहला स्लैब कब भरना है, दूसरे की डेट आपके पास आज रेडी होनी चाहिए, तीसरी की डेट आज रेडी होनी चाहिए, 5वां स्लैब आपका कौन सी तारीख को आपको भरना है, बिल्डिंग कभी फाइनल करनी है। ये सब कुछ ये की डिलीवर होती है जो एक साइट इंजीनियर को मेंटेन करनी पड़ती है। माइलस्टोन फिक्स करने के लिए आप बार चार्ट या जैंट चार्ट भी बना सकते हैं। एक अलग पार्ट है, एक इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बार चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। साइट पे प्रैक्टिकली काम करने वाले इंजीनियर्स को, नए स्टूडेंट्स को समझने के लिए बहुत अच्छा काम में आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, और आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे तो भी आप कमेंट्स मुझे चैनल पे भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।